नमस्कार। आतिशी मार्लेना ने कल एक्स पर दिन भर चुप रहने के बाद ट्वीट किया कि आज 10 बजे यानी 2 अप्रैल को 10 बजे बहुत बड़ा खुलासा करेंगी। आपको मालूम है आतिशी का मतलब है आग, और ये आग किसको जला के राख कर देगी ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने केजरीवाल के अरेस्ट होते ही एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें ये दावा किया था कि अंततः दिल्ली में राष्ट्रपति शासन ही लगेगा, क्योंकि केजरीवाल अब जेल पहुंच के ही रहेंगे, तिहाड़ी बनेंगे, और वैसा हो चुका है। लेकिन केजरीवाल को ये बात मालूम थी कि सुनीता केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर बिठाना बेहद मुश्किल है। इसके लिए उन्होंने रणनीति पहले से ही बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था वो जेल जाएंगे। जनता का उन्होंने एक मत संग्रह करा के ये बात घोषित की कि जनता चाहती है कि जेल जाके भी केजरीवाल मुख्यमंत्री का कार्य करते रहें। हेमंत सोरेन भी कल्पना सोरेन को चाह के भी मुख्यमंत्री बना नहीं पाए थे, पार्टी में भारी विद्रोह हो गया था। ऐसे ही आपकी स्थिति है, क्यों कि आप ये सब जानते हैं कि ये सब बिल्कुल जम के कमाई करने के लिए आए हैं। भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे फार्मूले नए ईजाद किए हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। फादर ऑफ द करप्शन और मदर ऑफ द करप्शन एक टाइम लालू यादव और जयललिता को कहा गया था। उस हिसाब से ग्रैंड फादर ऑफ द करप्शन अगर कोई है तो वो है केजरीवाल। तो इतना खुराफाती व्यक्ति है कि महाठग सुदेश चंद्रशेखर भी उसको बॉस मानता है, और उसने बोला कि बॉस का स्वागत है तिहाड़ क्लब में। तो खैर, मुख्यमंत्री बनने की रेस में आतिशी सबसे आगे थी। आपको ध्यान होगा जिस समय केजरीवाल के यहाँ छापा पड़ा था उस समय आतिशी कितनी प्रसन्न गदगदायमान थी, पूरी बत्ती सी झलक रही थी। लोगों ने बोला लड्डू फूटा, मन में गुदगुदी हुई कि बस एक कदम दूर अब है सीएम की कुर्सी। लेकिन केजरीवाल तो नटवरलाल, महाठग का भी बॉस, उसने प्लान पहले से तैयार कर लिया था, ये घोषणा कर दी थी। उसमें सभी ये लोग भी शामिल थे कि जेल से सरकार चलाएंगे। ये सभी को मालूम ये संभव नहीं, केजरीवाल को भी मालूम है, इन लोगों को भी मालूम। तो आतिशी इस समय पावर में नंबर 2 हैं, लेकिन वहाँ तक भी केजरीवाल की रणनीति के हिस्से के अंतर्गत ही ये नंबर 2 पे पहुँची। नंबर 3 पे अभी जो है सौरभ भारद्वाज हैं, और इससे पहले वाले नंबर 2 मनीष सिसोदिया जेल में हैं, उनको भी इन्होंने पिटवा दिया। नंबर 3 पे संजय सिंह, सत्येंद्र जैन 4 पे, सोमनाथ भारती 5 पे, ये सारे मोहरे पिट चुके हैं। राजनीति और शतरंज को एक जैसा खेल माना जाता है, केवल एक फर्क है कि शतरंज में प्यादा वजीर बन सकता अधिकतम, लेकिन राजनीति के खेल में जो केजरीवाल एक प्यादा था, अन्ना हजारे के प्यादे के रूप में शुरुआत की, लेकिन दिल्ली सल्तनत का बादशाह बन बैठा और अपने को मालिक घोषित कर दिया। लेकिन अब मामला ये हो गया कि केजरीवाल अब अंदर हैं, रणनीति सुनीता केजरीवाल के थ्रू वो बना रहे हैं, और उसमें कई गड़बड़ियाँ भी हो रही हैं। तो सुनीता केजरीवाल जो है सीएम की कुर्सी पर बैठ भी चुकी हैं, जहां से वो उनका स्टूडियो वाली कुर्सी, जिस पे केजरीवाल दिन भर शूटिंग करा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे रिलीज़ किया करते थे अपना वीडियो। तो सुनीता केजरीवाल उस कुर्सी की शोभा तो बढ़ा चुकी हैं, लेकिन सीएम की असली वाली कुर्सी अभी उनसे दूर है, और आतिशी मार्लेना उनके आड़े आ चुकी हैं। लेकिन केजरीवाल को मालूम था कि आतिशी मार्लेना को अगर किनारे लगाएंगे तो सौरभ भारद्वाज दावेदार हैं, गोपाल राय दावे में नहीं है, उन्हें केजरीवाल के बारे में अनुमान भी है, और शारीरिक रूप से इतने वो स्वस्थ भी नहीं हैं कि वो मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल सकें। तो ऐसे में यही 2 दावेदार बचे थे। एक और पंजाब भेज दिए गए थे दावेदार, सुना जा रहा था कि केजरीवाल के दामाद बनेंगे, लेकिन परिणीति चोपड़ा के साथ गठबंधन करके वो
पंजाब के सुपर सीएम बन चुके थे, केजरीवाल के बेहद विश्वास पात्र। लेकिन ये सभी आप ये कैसे विश्वास पात्र हैं ये तो सबको कहानी मालूम ही है कि सब अपने करीबी को किनारे लगाते जाते हैं। तो चड्ढा को ये बात का अंदाज़ा हो चुका था। वो लंदन आँख के इलाज के बहाने पहुंच गया, लेकिन परिणीति चोपड़ा यहाँ आ गईं और चड्ढा अभी भी नहीं आए। एक और बेहद महत्वाकांक्षी स्वाति मालीवाल, जिनको राज्यसभा केजरीवाल ने भेजा, वो भी गायब हैं। उनको भी अंदाज़ा हो गया कि क्या होने वाला है। तो स्वाति मालीवाल और चड्ढा गायब हैं। अब मैदान में केवल 2 खिलाड़ी हैं। आतिशी मारलेना नंबर 1 पे हैं और नंबर 2 पे सौरभ भारद्वाज। लेकिन केजरीवाल ने एक ही दांव में दोनों को किनारे लगा दिया। कल उन्होंने कोर्ट में ये बयान दे दिया था कि विजय नायर से तो डीलिंग आतिशी मारलेना करती थी। गोवा की वो प्रभारी थी। वो जो मनी ट्रेल पकड़ी गई है 40-45 करोड़ की, वो आतिशी मारलेना ही उसके बारे में जानती है। और सौरभ भारद्वाज बता सकते हैं क्योंकि वही डील करते थे विजय नायर को। हमारे करीब जरूर था लेकिन हमसे तो कभी कभार ही मिलता था। तो इस तरह से अब ये तय हो गया है कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज भी ईडी के रडार पे आ गए। इनको इस समन भेजा जाएगा और ये भी अंदर होंगे। तो इन दोनों को पिटवा दिए, वजीर को पिटवा दिया केजरीवाल ने। और सुनीता केजरीवाल जो बिसात पर ही कहीं नहीं थी, वो आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्य भी नहीं थी, लेकिन उठा के उन्होंने उनको कुर्सी पे पहुंचाने की वही रणनीति बनाई जैसे राबड़ी को लालू ने बना दिया था। एक वीडियो हमने डाला था चतुर्थ स्तंभ में कि दूसरी राबड़ी। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। आतिशी मारलेना, अब हमने जैसा पिछले वीडियो में कहा था कि कैट फाइट बिगिंस फॉर सीएम चेयर्स इन दिल्ली, तो ये बिल्लियों की लड़ाई सुनीता केजरीवाल वर्सेस आतिशी मारलेना। और आतिशी भी आग है और औरतों का इंतकाम कैसा होता है। तो जो उसने कल अपने एक्स हैंडल पर ये डाला कि 10 बजे बहुत बड़ा खुलासा करेगी, धमाका करेगी या ज्वालामुखी फटेगी, क्योंकि वो भी आतिशी ही कहलाई ज्वालामुखी जब फटेगी। तो 10 बजे का समय बेहद महत्वपूर्ण है और ये तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी जो भी खुलासा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने इतना लंबा समय दिया है कि कंप्रोमाइज़ करने के लिए केजरीवाल अगर उसको कुर्सी पे बिठाने को तैयार हो जाएं, या जो लूट का माल है दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा, वो उसमें कोई बड़ा शेयर चाहती होगी, तो ये सब मामला है, कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। तो जैसे केजरीवाल और ये लोग बड़ा खुलासा करते ही रहते हैं, लेकिन कैसे खुलासे होते हैं ऐसे आतिशी मारलेना करेगी। नहीं तो केजरीवाल के ताबूत में अंतिम कील ठोक सकती है आतिशी मारलेना। उसे लग रहा है कि केजरीवाल ने उसे जेल पहुंचा दिया है। सीएम की कुर्सी मिलते मिलते रह गई और पहुंच गई जेल, तो उसका तो ख़त्म हो गया खेल। लेकिन वो क्या इतने समय में बार्गेनिंग उसने 12 घंटे में की होगी, तो वो टाइम बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कोई बार्गेनिंग में सेटलमेंट सुनीता केजरीवाल के साथ हो गया तब तो ऑल इज वेल, नहीं तो केजरीवाल को अब पूरी तरह से निपटाने में लग जाएगी आतिशी मारलेना। अब ये एक दूसरे को ही निपटाने में लगेंगे। अगर आपको ध्यान हो, महाभारत में एक है मूसल पर्व जिसमें नारायणी सेना यदुवंशी सेना आपस में ही लड़के मर जाती है। अचानक रातों रात ये सब आपिए इतने ताकतवर बन गए कि प्रधानमंत्री को ये ऐरा गैरा समझते। प्रधानमंत्री के बारे में किस भाषा का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता करता था, और इन्होंने तो मीडिया को पूरा खरीद ही रखा था। पैसे की दम पे इन्होंने सभी इंस्टीट्यूट मैनेज कर रखे थे, ईडी तक को, ईडी के बड़े बड़े अधिकारियों को भी सेटल कर रखा था। लेकिन एक बात वो भूल गया कि दुनिया में उसके जैसे सारे लोग बेईमान नहीं, अभी भी ईमानदार लोग हैं। और उन कुछ ईमानदार लोगों में दिल्ली की मुख्य गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा है और अपने को प्रधान सेवक कहता है, उसकी ईमानदारी की वजह से केजरीवाल
अपने अंजाम तक पहुंच गए। और इसके बारे में एक दूसरा वीडियो डालेंगे, लेकिन ये बात समझ लो कि आजसी मतलब आग, और इस आग में 10 बजे कौन जलेगा, ये है महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आपको ऐसे कमाल की जानकारियां देंगे अभी केजरीवाल के बारे में, जो कोई भी चैनल में कहीं नहीं मिली होगी, और आप उसको सुनने के बाद, देखने के बाद ये मान लेंगे कि हाँ ये बात सही है। क्योंकि मीडिया पूरी बिकाऊ है, केजरीवाल की ग्रिप में है। हालांकि अब धीरे धीरे ग्रिप वो ढीली होगी, लेकिन अभी तक पैसा पेड है, तो मीडिया तो अपने नमक का फर्ज अदा कर रही है। और बाकी तमाम इंस्टीट्यूट के जो खास लोग हैं वो सब सेट करके उसने रखे हैं। लेकिन हाँ, ईडी पर तो अमित शाह का कब्जा है, तो उसको मैनेज तो किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाया। अब देखने की बात है आज 10 बजे, और एक वीडियो हम 10 बजे के बाद डालेंगे, बेहद महत्वपूर्ण होगा, उसको देखें और फिर हम केजरीवाल का ऐसा भांडा फोड़ेंगे जो और कोई नहीं कह पाए।